जानते हैं कि 1893 में जब स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के लिए अमेरिका गए हुए थे, उस दौरान उनकी मुलाकात निकोला टेस्ला साहब से हुई थी। निकोला टेस्ला साहब ये बात पहले से जानते थे कि यूनिवर्स का स्पेस काइनेटिक एनर्जी से भरा हुआ है और इस एनर्जी को यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट पर हार्नेस किया जा सकता है। लेकिन जब निकोला टेस्ला साहब स्वामी जी से मिले तो स्वामी जी ने उनको प्राण और आकाश के बारे में बताया और बताया कि कैसे इंडियन फिलोसफी के अनुसार प्राण, एनर्जी और आकाश तत्व मिलकर इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। एक लेटर में स्वामी विवेकानंद ने एक डायग्राम की मदद से बताया था कि सबसे पहले ब्राह्मण यानी कि एब्सोल्यूट, ब्राह्मण के बाद महत या ईश्वर या जिसे प्राइमल क्रिएटिव एनर्जी या फिर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है, और फिर महत से प्राण यानी कि एनर्जी और आकाश मैनिफेस्ट करते हैं। और निकोला टेस्ला साहब से ये बात मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए बोला था कि फोर्स एंड मैटर रिड्यूसिबल टू एनर्जी। संस्कृत के वर्ड की मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते निकोला टेस्ला साहब ये बात मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर पाए थे। लेकिन कुछ समय बाद टेस्ला साहब ने एक आर्टिकल लिखा था मैन्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, और उस आर्टिकल में टेस्ला साहब ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे प्राण, एनर्जी और आकाश मिलकर यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। और ऐसा ही कुछ स्वामी विवेकानंद ने अपनी बुक राजयोग के चैप्टर 3 प्राण में लिखा है कि कैसे प्राण एनर्जी की मदद से आकाश ग्रॉस फॉर्म यानी कि जो हम देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, उस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। और जिस प्राण एनर्जी से आकाश ग्रॉस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, वही प्राण एनर्जी हमारे अंदर हमारी थॉट्स के रूप में मैनिफेस्ट होती है। और इसी प्राण एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए ऋषि मुनियों ने प्राणायाम की खोज की थी।